हेलो एंड वेलकम टू करियर ऑन ट्रैक। सो जो भी लोग नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करना चालू कर चुके हैं वो ये तो जान ही गए होंगे अब तक कि नीट प्रिपरेशन क्या है, कितनी ज़रूरी है एंड एक्सेट्रा। बट नीट प्रिपरेशन का ही एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, वो है एक टाइम टेबल। आप रोज़ की दिनचर्या में क्या काम किस वे में कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। देखो, आई गेस तुमने टीचर से कई बार सुन लिया होगा कि तुम एक दिन में सारी चीज़ सारी मेहनत कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें कंसिस्टेंटली डे बाय डे मेहनत करनी है। तो टाइम टेबल आपको वो चीज़ बताएगा कि आपको किस वे में कंसिस्टेंटली चीज़ करनी है, कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये सब चीज़ें ना स्टूडेंट बाय स्टूडेंट डिपेंड करती है। अब जैसे देखो, हर एक चीज़, हर एक इंसान का अलग लाइफस्टाइल होता है। बहुत सारे लोग अर्ली बर्ड्स होते हैं, बहुत सारे लोग नाइट आउल्स होते हैं। कोई भी अर्ली बर्ड जब अपना दिन लाइक टाइम टेबल बनाने के लिए जाता है तो वो मेनली ऐसी गलती कर लेते हैं, उनका टाइम टेबल कुछ ऐसा दिख रहा होगा। या फिर जो नाइट आउल्स होंगे उनका टाइम टेबल कुछ ऐसा दिख रहा होगा। क्योंकि स्टूडेंट मेनली पता है क्या गलती कर लेते हैं, ब्रेन साइकी उनकी इस बात के पीछे पड़ जाती है कि दिन में इतने में से इतना घंटा इस चीज़ के लिए जाना है, इतने में से इतना घंटा इस चीज़ के लिए जाना है। एंड लेट मी टेल यू, इस लेवल का डिसिप्लिन अचीव करना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट आई गेस हर एक इंसान के लिए। सो द बेसिक आइडिया ऑफ टाइम टेबल इज़ आपको अपने आप को ना समय के हिसाब से एकदम से बांध के नहीं रखना है। नाउ लेट मी टेल यू, होता क्या है ना कि मान लो किसी ने डिसाइड कर लिया 1 बजे से 2 बजे तक ये चैप्टर पढ़ लिया, ये टॉपिक कर लिया। फिर 3 बजे से 4 बजे तक ये कर लिया, फिर 5 बजे से 6 बजे तक ये कर लिया। अब धीरे धीरे करके आपकी एनर्जी घट रही होती है अगर आप सही में शिद्दत से काम करें। तो लास्ट में आते आते अगर आपने जो भी गोल्स डिसाइड किए थे वो पूरे नहीं होते तो फिर बहुत ही ज़्यादा ना गिल्ट होने लग जाता है, उसकी वजह से नेक्स्ट डे की पढ़ाई अफेक्ट होती है। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज़ कि आपका पढ़ने का पोटेंशियल कितना है, आपका स्टडी का पोटेंशियल कितना है, आपको कितना टाइम चाहिए होता है रिचार्ज के लिए। ठीक है, अब रिचार्ज का आप कैसे कर सकते हो, आपको पता है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो वो रिचार्ज में हेल्प करती है। आप क्या कहते हैं, रनिंग कर लो या फिर स्ट्रेचिंग कर लो, योगा कर लो, तो इवन दोस्तों से बात कर लो, वो भी रिचार्ज कर देता है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपका दिमाग कितना प्रोडक्टिव है। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ टू फाइंड दिस आउट कि प्रोडक्टिविटी कितनी है आपकी। और अगर मैं प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अगर आपको एक आइडियल टाइम टेबल का आइडिया दूं तो वो शायद कुछ ऐसा होगा कि पहली बात तो हफ्ते के 7 दिन एक जैसे बिल्कुल नहीं दिखेंगे। येस, यू हर्ड इट राइट, एक जैसे नहीं दिखेंगे। हफ्ते में से ना एक दिन ऐसा होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और टेस्ट के लिए होगा। एंड लेट मी टेल यू, कोई एकदम शुरुआत से शुरुआत कर रहा है ना, तो शुरुआत में आप कम टॉपिक्स करते हो। अब जैसे लाइक आप मोशन फिजिक्स में बेसिक मैथ्स करोगे, वो मोशन 1D मोशन 2D वगैरह। तो शुरुआत में ना चीज़ें लाइट लेने देना, शुरुआत में लाइक टेस्ट वगैरह की लेने की हैबिट डालना खुद में, ठीक है। बाय द टाइम जब चीज़ें और टॉपिक्स पाइल अप होते हैं तब टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि टेस्ट आपको बताते हैं कि आपका कौन सा वीक टॉपिक है किसी भी क्या कहते हैं चैप्टर का, जिसको आपको जाके रिविजिट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो टेस्ट का एक्चुअल में जो इंपॉर्टेंस है ना वो लाइक जैसे जैसे टाइम बीता जाता है वैसे टेस्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है। तो ये बात ध्यान रखना। तो हफ्ते हफ्ते में के जो 7 दिन है वो ऐसे दिखने चाहिए कि एक दिन तो टेस्ट और रिवीजन के लिए होना चाहिए। ये जो बाकी 6 दिन है इन दिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कोई भी इंसान होगा, आई एम अज्यूमिंग सब ने कोई ना कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करी रखी होंगी। तो यूजुअल रूटीन तो यही होता है कि 6 घंटे के आपको की तो आपको क्लासेस ही होती हैं। एंड लेट मी टेल यू, मैंने ये चीज़ देख भी रखी है और औरों से पूछ भी रखी है कि एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट करना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इज़ लाइक हेल एग्जॉस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है। तो मेरी सजेशन आपको रहेगी, आप पर डे पे 2 टॉपिक लेके चलिए, मतलब 2 टॉपिक नहीं, मतलब कि 2 सब्जेक्ट्स लेके चलिए कि केमिस्ट्री बायो, फिज़िक्स बायो, ऐसे ऐसे करना ज़्यादा सही रहेगा। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। आप अगर आपका पोटेंशियल और भी ज़्यादा है तो यू कैन डू दैट, आप हो सकता है एक साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स भी कर ले एक ही दिन में, वो आप पे डिपेंड करता है। बेसिकली मेन आइडिया ये होना चाहिए कि अगर आपके 6 घंटे क्लासेस में जा रहे हैं, उसके बाद अब जो सेल्फ स्टडी का टाइम है जहाँ पे पूरा आपके दिमाग पे डिपेंड होता है वो आ जाता है, जिसमें आप मेन कैरेक्टर हैं। आपको डिसाइड करना है कि 2 घंटे में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मेनली तो मैं यही सजेशन करूँगी कि जिस दिन जो पढ़ाया जा रहा है उसे ही रिवाइज करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। लाइक केमिस्ट्री में एक टॉपिक पे मिनिमम तो 15 क्वेश्चन करने ही चाहिए, फिजिक्स में एक टॉपिक पे मिनिमम 25 क्वेश्चन तो करने ही चाहिए। लाइक दैट्स अ नीड।
बायो तो मतलब लाइक तुम पे है, लाइक कुछ कुछ तुम्हें पता है ऐप्स भी ऐसे डिज़ाइन कर रखे हैं जो एनसीईआरटी की लाइन की हर एक लाइन के लिए बेसिकली उन्होंने क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं। तो तुम पे है कि बायो तुम्हें एनसीईआरटी से रीड करके फिर क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाना है, या फिर क्या क्लास अटेंड करने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाना है और फिर जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको देख के एनसीईआरटी की लाइन्स रीड करनी है। इट्स ऑल अप टू यू। बेसिकली पढ़ने का वे तुम डिसाइड करो कि व्हाट वर्क्स फॉर यू। अगर तुम एक सिंपल सा यही सुने जा रहे हो ना ऑन रिपीट कि मतलब लाइक क्लास अटेंड करो फिर घर जाके वही चीज़ वही नोट्स खोलो, मतलब कि माई सजेशन टू यू इज़ एक मोनोटोनस सी चीज़ फॉलो मत करो कि मतलब लाइक सब अगर कह रहे हैं कि 6 घंटे की क्लासेस ले ली उसके बाद फिर घर जाके एकदम से नोट्स खोलना, फिर सारी चीज़ें दोबारा दोबारा से पढ़ना, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग करना, फिर क्या कहते हैं जो भी क्वेश्चन गलत हो गया हर एक का वो सोल्यूशन देखना। द थिंग इज़ बहुत सी चीज़ें सही हैं पर बहुत सी गलत भी हैं इसमें। आपको क्लासेस तो अटेंड करनी है, जो टीचर्स कह रहे हैं वो करनी ही है। घर आके आपको रिविजिट भी करना है, बट रिविजिट में ये नहीं डायरेक्ट एक क्या कहते हैं डायरेक्ट नोट्स का पेज खोल लिया एंड देन आप यू स्टार्ट रीडिंग इट। नहीं, हर बार आपको टीचर्स बताते हैं एक्टिव रिकॉल करने के लिए कि पहले ही पेज पे जितना भी तुम्हें टॉपिक में से समझ में आया वो लिख लो। सो वही एक्टिव रिकॉल करना। अब एक्टिव रिकॉल करने के बाद तुम पे है कि तुम्हें डायरेक्टली नोट्स से रीड करना है या फिर तुम्हें पहले क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाना है और फिर जो जो भी गलतियाँ हुई हैं उनसे रिलेटेड नोट्स रीड करने हैं। और माय सजेशन वुड बी, देखो जो जो भी जिस दिन पढ़ाया गया है सारे उस दिन के नोट्स तो सारे ही पढ़ना, सारे रिविजिट करना, एक बार में के लिए दिमाग में चीज़ें सारी बैठनी चाहिए। अब बात आ जाती है दिन का लास्ट घंटा, ये बहुत ही ज़्यादा लास्ट आवर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। 1 आवर रिवीजन लाइक बहुत से लोगों पे डिपेंड करता है, कुछ सुबह उठते ही रिवीजन करना चाहते हैं, कुछ सोने से पहले रिवीजन करना चाहते हैं। मेरी नज़र में सोने से पहले रिवीजन करना ज़्यादा सही है। सो यही कि 2-2 घंटे आप एक एक सब्जेक्ट को दे रहे हो और फिर 1 आवर रिवीजन, ये सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है एंड आई थिंक इसमें काम हो जाएगा। प्लस देखो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, टॉपिक्स भी पाइलअप होते जाते हैं, टेस्ट भी पाइलअप होते जाते हैं, गलतियाँ भी पाइलअप होती जाती हैं। तो शुरुआत इस रूटीन से करने की कोशिश करो। शुरुआत में चीज़ें थोड़ी धीरे लगेंगी, थोड़ा थोड़ा फेमिलियर हो जाओ और फिर एंड में आते वक्त तो सबका रिगरस रूटीन हो जाता है, यू कांट हेल्प इट, तुम्हें भी आदत पड़ी जाएगी। सो इनिशियली तो जस्ट लेट दिस बिकम हैबिचुअल, एक बार हैबिट बन जान दो, जब हैबिट बन जाएगा तो फिर थिंग्स विल बिकम ईजी। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू।